स्टूडेंट, स्वागत है केडी पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपका अपना खुद का चैनल है केडी पाठशाला। आज हमारा जो टॉपिक होगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है अभी हाल ही में निकली हुई एक भर्ती है जो सीईटी से बाहर है। देखिए, भर्ती कौन सी है? पशु परिचर भर्ती। भर्ती कौन सी है? पशु परिचर भर्ती 2023, जो हाल ही में निकली हुई भर्ती है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि इस भर्ती के कुल पदों की संख्या कितनी है। तो पद हैं 5,934 इसमें पद हैं, जिसमें राजस्थान में 2 एरिए हैं, एक है टीएसपी और एक है नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी के जो पदों की संख्या है वो 5,281 है और टीएसपी क्षेत्र के जो पद हैं उनकी संख्या है 653। ठीक है। अब इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो कौन है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एज लिमिट क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। योग्यता की अगर हम बात करें तो पशु परिचर भर्ती के लिए 10वीं पास जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी व्यक्ति है, वो सभी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए अप्लाई करेंगे? पशु परिचर भर्ती के लिए 10वीं पास जो भी है वो अप्लाई कर सकता है। बात अगर हम एज लिमिट की करें तो 1 जनवरी 2024 को किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करते हैं जो आरक्षित वर्ग हैं, आरक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए इस 40 वर्ष में छूट देते हुए 5 वर्ष की छूट दी गई है। कितने वर्ष की छूट दी गई है? 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि उनकी जो आयु है वो अगर 45 वर्ष तक है तो भी चलेगा। अगर वो 40 से ऊपर हो चुके हैं, 45 वर्ष के बीच में हैं, 40 से 45 के बीच में हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं? इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करें आयु सीमा में, महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो आरक्षित वर्ग की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की। यानी कि अगर कोई महिला 50 वर्ष तक भी है तो वो महिला क्या कर सकती है? आवेदन कर सकती है। लेकिन उसने क्या पास कर रखा हो? 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है। आगे बात करें परीक्षा तिथि कि एग्जाम डेट कब है। तो एग्जाम डेट बोर्ड ने, आरएसएम एसएसबी ने अभी 9 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में अलग से डेट दी गई, अप्रैल से जून 2024 के बीच में इस भर्ती की क्या करा दी जाएगी? परीक्षा करा दी जाएगी। यानी कि अभी आपके पास देखिए अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने हैं। 7वां महीना है अप्रैल। और अगर अप्रैल में भी होता है तो 6 महीने आपके पास तैयारी के लिए हैं और 6 महीने किसी भी तैयारी को करने के लिए सफिशिएंट हैं। इसमें आगे हम बात भी करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कौन सा कंटेंट कहाँ से मिलेगा और किस लेवल का पढ़ना है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करेंगे तो जैसे सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसे ऋणात्मक अंकन कहा जाता है, वैसे ही इस परीक्षा में भी क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन और परीक्षाओं में जहां 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पर कितने की है? 1/4। यानी कि आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तब आपका कितना कटेगा? 1 नंबर कटेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके कितने अंक कटेंगे? 1/4 अंक कटेंगे। क्लियर है? आगे बात करें एग्जाम पैटर्न में ही हम बात करेंगे कि पेपर का समय कितना है, ड्यूरेशन कितनी है। तो पेपर का समय है 3 घंटे। पेपर का समय कितना है? 3 घंटे आपके लिए मिलेंगे। पेपर को करने के लिए कितना समय मिलेगा? 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे में आपको पेपर करना है। आगे बात करें कि क्या इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है? बिल्कुल है।
बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उस नोटिफिकेशन में स्पेशली लिखा है कि अगर व्यक्ति को इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है तो मिनिमम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके 40% से कम अंक हैं तो उस स्थिति में आप इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं हो। भले आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी में है, 40% उन्होंने दे रखा है। बोर्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे अभी कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में भी 40% का दिया हुआ था। तो जिन बच्चों के 40% अंक नहीं आए वो बच्चे फेल हो गए, और भले ही उनका ओवरऑल कट ऑफ में उसमें भी दो पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी, उसमें भी दो थे, दोनों पार्टों में 40% अंक लाना अनिवार्य था। अब कंडीशन ये रही, कुछ बच्चों के पार्ट ए में बहुत ज़्यादा नंबर थे, पार्ट बी में 40% अंक नहीं आए। ओवरऑल कट ऑफ को तो वो पार कर रहे थे, लेकिन 40% अंक ना आने की वजह से वो क्या हो गए, वो उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस परीक्षा में भी कितने का है, 40% मिनिमम अंक आपको लाना अनिवार्य है। बात करेंगे सिलेबस की। देखिए सिलेबस जो हम पढ़ेंगे वो दो भागों में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये परीक्षा, ये जो भर्ती है, इसका जो सिलेबस है वो बोर्ड द्वारा दो भागों में जारी किया गया। बोर्ड ने इसको स्पेशली बांट दिया कि पशु परिचर जो भर्ती है ये दो भागों में आपको पढ़नी है, पार्ट ए और पार्ट बी। चूंकि ये भर्ती पशुओं से संबंधित है इसीलिए इसका जो पार्ट बी है वो पशुओं से संबंधित है। क्लियर है? और अगर हम पार्ट ए की बात करें तो जो हमारे सामान्य पेपर होते हैं उन पेपरों से संबंधित कौन सा भाग है इसका, पार्ट ए है। पार्ट ए में जो सब्जेक्ट दी गई है नोटिफिकेशन में, सबसे पहले है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 10वीं स्तर की है। कौन सी स्तर की है? 10वीं स्तर की। 10th तक जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं और जो सामान्य विज्ञान सभी पेपरों में आती है, जैसे कुछ टॉपिक, थोड़े बहुत टॉपिक आपके कल्चर उसके केमिस्ट्री के होते हैं, थोड़े बहुत जो टॉपिक हैं वो आपके फिजिक्स के होते हैं, और थोड़े बहुत जो टॉपिक होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। लेकिन इसका स्तर कौन सा रहेगा? 10वीं स्तर, यानी कि माध्यमिक स्तर रहेगा। आपको ऐसा नहीं है कि 12th क्लास की बायोलॉजी पढ़ी और खूब डीपली चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या है, माध्यमिक स्तर की ही क्या पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़नी है। आगे बात करें, सामाजिक विज्ञान नाम से इसमें दिया हुआ है। तो सामाजिक विज्ञान में हम राजस्थान जीके को लेकर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान वाले पार्ट को नोटिफिकेशन में खोला गया है, उसमें ओपन करके बताया गया है राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास। तो वो क्या हो गई आपकी, राजस्थान जीके हो गई। राजस्थान जीके में आपको कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3 पार्टों में आपको पढ़ना है। तो इसमें राजस्थान कल्चर पढ़नी है आपको, राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है आपको, और राजस्थान ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। राजस्थान में हाल ही में नए जिले बने हैं। नए जिले बनने के बाद बुक्स आ गई थी 50 जिलों की, लेकिन अभी हाल ही में 3 जिले और बना दिए गए। तो टोटल जिले कितने हो गए? 53 जिले हो गए। अब 53 जिले हो गए हैं तो उनकी क्या करनी है, अपने को नई बुक्स आएंगी, उनमें से पढ़ाई करनी है। ठीक है, लेकिन जिले जितने भी बने हैं उन जिलों पर अभी प्रशासनिक अनुमोदन नहीं हुआ है। तो अगली जो सरकार बनेगी वो इसका निर्धारण करेगी कि जिले रहेंगे, नहीं रहेंगे, या कितने रहेंगे। ये सारी चीज़ें आगे की हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो उन्हीं वर्तमान में जो पढ़ना है, क्योंकि भर्ती 2024 में पूरी होगी। तो जो नए जिले हैं उन जिलों के आधार पर हमको क्या करना है, पढ़ना है। अब बात करते हैं अभी से कैसे पढ़ें। तो अभी आप ज्योग्राफी को बाद के लिए छोड़ सकते हैं। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान कल्चर और हिस्ट्री की तैयारी पूरी रखनी है अभी से। ठीक है, मैथ्स अगली सब्जेक्ट है। मैथ्स का भी जो लेवल है वो कौन सा है, 10th लेवल है। माध्यमिक स्तर की ही मैथ्स आएगी। मैथ्स के लिमिटेड जो टॉपिक होते हैं 10वीं स्तर के, वही टॉपिक्स आपके लिए आएंगे। जैसे सिंपल है, औसत है, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, लाभ हानि है, बट्टा है,
चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, ये जो टॉपिक्स हैं ये किस में आ जाएंगे, आपके मैथ्स में आ जाएंगे। इसके बाद समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मेरी आपको व्यक्तिगत जो राय रहेगी वो ये रहेगी, प्रतिदिन अपना 1 घंटा खराब ना करें। प्रतिदिन 1 घंटा खराब करने की बजाय आप जो करंट जीके पढ़ें वो 1 महीने की एक बार में पढ़ें। प्रतिदिन 1 घंटा आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी तो आपकी कॉपियाँ बढ़ जाएंगी और इतना लेवल करंट जीके का आता नहीं। करंट जीके का अच्छा स्तर आता है। करंट जीके को हम 1 महीने की करंट जीके को 5 से 6 घंटे में क्लियर कर सकते हैं, जो हमें वास्तविकता में मुद्दे पढ़ने होते हैं। जैसे अपन ने आरएएस का दिया, आरएएस में करंट अफेयर्स जो हम पढ़ते हैं, तो आरएएस में जो करंट अफेयर्स पढ़ी जाती है वो मंथली पढ़ी जाती है, महीने की 4 घंटे में। 1 महीने के 4 घंटे दिए और उन 4 घंटों में जो इम्पोर्टेंट है वो अपना नोट डाउन किया और उसको ही हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, ये रहा हमारा समसामयिकी का विषय। अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। पार्ट ए के 105 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 105 यानी कि 70% जो भाग है वो किसका है, पार्ट ए का। 30% जो भाग है वो किसका है, पार्ट बी का। एनिमल हस्बेंड्री इसमें आ जाओ। अब एनिमल हस्बेंड्री में क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं की जो नस्लें हैं वो आ जाएंगी, पशुओं को कैसे रखा जाता है, पशुओं का रख रखाव है वो आ जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली में पशुपालन को कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, पशुपालन को कहते हैं। बात करें एनिमल हस्बेंड्री कहाँ से पढ़नी है, तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ने के लिए आप कोई भी ऐप ले सकते हैं। कोई भी, जैसे एक ऐप चल रहा है, बहुत अच्छा ऐप है, एग्री पावर जयपुर के नाम से चल रहा है, वो पार्ट बी ही केवल दे रहे हैं। 300 रुपये में आपके लिए क्या दे रहे हैं, पार्ट बी कंप्लीट दे रहे हैं, जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है। एफएसओ के उन्होंने बहुत सारे सिलेबस बेचे हैं, एफएसओ में उनका जो रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा रहा है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की उनकी स्पेशली क्लासें चलती हैं, तो उसमें से वो केवल पार्ट भी आपके लिए दे रहे हैं, कितने रुपए में, मात्र 300 रुपये में। बात करें पार्ट फर्स्ट कि पार्ट फर्स्ट कहाँ से पढ़ना है, तो पार्ट फर्स्ट के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पार्ट फर्स्ट को आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला पर निःशुल्क कराया जाएगा, जिसमें से आपको समसामयिकी 4 घंटे पढ़नी है, यानी कि 1 महीने की 4 घंटे में। प्रतिदिन आपके लिए समसामयिकी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रतिदिन आपके लिए राजस्थान जी के और मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए डाले जाएंगे, और कोशिश कराई जाएगी कि आपके पेपर से पहले आपकी जो जनरल साइंस है वो भी आपके लिए निःशुल्क कंप्लीट इसी पर करा दी जाए। तो इसके लिए ये अगर पार्ट ये आपको निःशुल्क पढ़ना है और वाकई में अच्छे लेवल का पढ़ना है, तो बने रहना आप अपने YouTube चैनल केडी पाठशाला पर। निरंतर इन क्लासों को देखते रहना, और इन क्लासों को देख करके जब भी आप कोई भी परीक्षा देंगे, या अपनी ये परीक्षा देंगे या फिर इन विषयों से संबंधित कोई भी परीक्षा देंगे, मैं दावा करता हूं कि आपको प्रत्येक जो परीक्षा है वो ऐसी लगेगी कि हाँ, आपने वाकई में एक बहुत अच्छा कंटेंट लिया, बहुत अच्छे कंटेंट को आपने पढ़ा, और उसी में से आपका क्या आ गया, पेपर आ गया। ठीक है।